गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डीएलएड में सर्वनाम पढ़ेंगे और हम लोगों ने पिछली कक्षा में सर्वनाम में देखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी। तो आज हम लोग इसी अनुक्रम में देखेंगे कि जो सर्वनाम हैं जिनकी संख्या 11 है और जिनके भेद 6 हैं, जिसमें पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आज हम लोग सर्वनाम के भेद में जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बारे में सबसे पहले अवगत होंगे। तो जब हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो कहीं ना कहीं जो इसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात वह सर्वनाम जो पुरुषों के बदले प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता। अब पुरुष का मतलब क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर पुरुष का तात्पर्य नर नहीं है, अपितु यहाँ पर जो पुरुष है उसका तात्पर्य स्त्री एवं पुरुष दोनों से है। ठीक बच्चों, तो इसका मतलब वह सर्वनाम जो स्त्री और पुरुषों के नाम के बदले आता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसकी एक परिभाषा हो गई क्या कि वह सर्वनाम जो पुरुषों स्त्री और पुरुषों के बदले प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त होता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। एक चीज, दूसरी चीज ही कि इसकी एक परिभाषा यह भी बनती है कि जिस सर्वनाम से, एक परिभाषा हो गई, दूसरी परिभाषा कि वह सर्वनाम जिससे वक्ता अर्थात बोलने वाला तथा श्रोता अर्थात सुनने वाला, और वक्ता के द्वारा
वक्ता के द्वारा अथवा श्रोता के द्वारा जिसके विषय में कहा अथवा सुना जाए, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो पुरुषों अर्थात स्त्री और पुरुष के बदले प्रयुक्त होता है। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा कि पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिससे वक्ता अर्थात बोलने वाले का या कहने वाले का और श्रोता अर्थात सुनने वाले का तथा वक्ता जिसके बारे में कहता है और श्रोता जिसके बारे में सुनता है, वह सब किस में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब थोड़ा सा इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, व्याख्यायित और करेंगे, विस्तार से देखेंगे कि जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके जो है तीन भेद हैं। इसके तीन उपभेद हैं। कौन कौन से? पहला है, जैसा कि इसका नाम ही है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जो पुरुष होते हैं कितने होते हैं? संस्कृत में जब हम प्रारंभिक शुरुआत करते हैं हिंदी में, तो वहीं पर हमको बताया जाता है संस्कृत में वचन कितने हैं? तीन हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष कितने हैं? तीन हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग जूनियर की कक्षाओं में आपने जो है धातु रूप पढ़ा है, जैसे पठ धातु। उसमें जैसे पठत, पठता, पठन। पठत एक वचन, पठता द्विवचन, पठन बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो संस्कृत में वचन कितने हुए? तीन। और पुरुष कितने हुए? तीन। तो जैसे आपका पठति, पठता, पठन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, पठति, पठता, पठत। फिर पठत, पठता, पठन, पठत, पठता, पठत, पठान, पठावा, पठामा। तो इस तरह से आपका तीन पुरुष हो गया और तीन वचन हो गया। लेकिन जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो वचनों की संख्या घट करके कितना हो जाती है? दो। एक वचन और बहुवचन। लेकिन पुरुष तीन ही होते हैं। तो जो तीन पुरुष वही हैं, तो उन्हीं तीनों पुरुषों, क्योंकि हम लोग पुरुषों के बदले में हमको जो है सर्वनाम का प्रयोग करना है, इसलिए हम पुरुषों को जानेंगे। तो कौन कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उपभेद हैं? नंबर एक, उत्तम पुरुष। नंबर दो, मध्यम पुरुष। नंबर तीन, अन्य पुरुष। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो पुरुषों के बदले, यानी तीनों पुरुषों के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पुरुषों का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते लेते हैं कि जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है और जो हमारे सर्वनाम हैं जिनकी संख्या 11 है, उस
उसमें कौन से सर्वनाम है जो पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो इसमें एक तो है हमारा मैं, दूसरा है तू या तुम, और तीसरा है आप। जो 11 सर्वनामों की संख्या है उसमें से 3 सर्वनाम हमारे किसमें आएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो इसमें जैसे आपका मैं, ये आपका उत्तम पुरुष है, अर्थात उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता। मैं या हम। जो आपका मध्यम पुरुष है इसमें आपका तू यानी श्रोता। यहाँ पे श्रोता या तू या तुम। और इसके बाद जो अन्य पुरुष है, तो जैसे वक्ता ने जिसके बारे में कहा, श्रोता ने जिसके बारे में सुना, वो जो विषय सामग्री जो जिसपे चर्चा हो रही है वो क्या होगा, वो अन्य पुरुष में आपका आएगा। जैसे ये या यह या वह। तो ये आपके हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम इसको और डिफाइन कर लेते हैं, जान लेते हैं। उत्तम पुरुष जिस पुरुषवाचक सर्वनाम से वक्ता का बोध होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, उदाहरण के लिए इसमें देख लेते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, जैसे मैं जा रहा हूं। दूसरा उदाहरण है हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। इसमें मैं और हम क्या है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मध्यम पुरुष, हमने आपको पहले ही बताया था कि जिस पुरुषवाचक सर्वनाम से सुनने वाले का बोध होता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस पुरुषवाचक से सुनने वाले अर्थात श्रोता का बोध होता है वह मध्यम पुरुष कहलाते हैं।
इसके उदाहरण है जैसे तू और तुम। तो इस तरह से आपका एक तीसरा यहाँ पे बच रहा है आप, यह भी इसी में आता है, जो एक बहुवचन में प्रयुक्त होता है तथा यह जो है आदर सूचक सम्मान सूचक शब्द है। इसके उदाहरण हैं जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो बेटा तुम क्या कर रहे हो। ठीक। दूसरा उदाहरण है आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हो। तीसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण है आप मेरे सिर आंखों पर। तो बच्चों ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का जो तीसरा है, तीसरा उपभेद है अन्य पुरुष, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अन्य पुरुष वह पुरुष होते हैं कि जिसके बारे में वक्ता कहता है या जिसके बारे में श्रोता सुनता है, वह अन्य पुरुष कहलाते हैं। तो जिस पुरुषवाचक सर्वनाम से, जिस पुरुषवाचक सर्वनाम से वक्ता तथा जिस पुरुषवाचक सर्वनाम से वक्ता ब्रैकेट में उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता के अतिरिक्त जिन विषयों या जिन विषयों पर वक्ता कहता है और श्रोता सुनता है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये, वह, वह, यह आदि।
तो बच्चों इस तरह से ये हमारा हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम और जिनको हम लोगों ने विस्तार से देख लिया। बस इस क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।